नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और आज हम 10वीं क्लास यानी कि 10th क्लास की एसएसटी विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की क्लासें शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर का आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारा चैनल फर्स्ट बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें नई नई वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपके अच्छे लगे तो शेयर और लाइक और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं हम हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इसका हम प्रारंभ करते हैं। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही क्या रही थी भाई? गौरवशाली रही थी। क्या रही थी? गौरवशाली रही थी। इसलिए भारत को क्या कहा गया भाई? विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। क्या किसकी संज्ञा दी गई? विश्व गुरु की। इसके अलावा भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया। किसकी चिड़िया कहा गया? सोने की चिड़िया भी कहा गया। अब भारत का अध्ययन करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो इतिहास का अध्ययन है वो कितने रूपों में किया जाता है। तो हम इसका प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास शब्द देखते हैं। क्या देखते हैं? इतिहास। इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो सभ्यताएं विकसित हुई उनके सिर्फ हमें क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साक्ष्य। कोई लिखित रूप में इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता है। आधैतिहासिक काल में देखते हैं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इतिहास लिखा प्राप्त हुआ है, पर वो इतिहास अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्या नहीं हुआ है भाई? पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि आधैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमें इतिहास मिला है उसका हम अभी तक अध्ययन नहीं कर सके हैं, क्योंकि वो भाषा अलग है, कोडिंग भाषा है या किसी और प्रकार के शब्दों की भाषा है जिसको हम पढ़ने में अभी सक्षम नहीं हो पाए हैं। तीसरा आता है ऐतिहासिक। कौन सा आता है? ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हमें साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, इतिहास लिखा हुआ मिलता है और इतिहास पढ़ा भी गया है। यानी कि इसके अंतर्गत साक्ष्य प्राप्त हुए, इतिहास लिखा भी गया है और इतिहास हम पढ़ा भी गया है। उसे हम किसके अंतर्गत लेते हैं? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लेते हैं। तो हम भारत की बात करते हैं सबसे पहले सिंधु सभ्यता की। क्या भाई? सिंधु सभ्यता। यानी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता है, जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और इसका समय कब से कब तक था भाई? 2550 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय था। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। उनको हम क्या कहते हैं भाई? ईसा पूर्व कहते हैं। इसके बाद वही विकसित हुई वैदिक सभ्यता। कौन सी विकसित हुई? वैदिक सभ्यता, जिसका समय क्या था? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक था? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक का सभ्यता को या वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में बांटते हैं? 2 कालखंडों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ही भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। दूसरा इसका भाग है, उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या है भाई? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक का समय है जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत भारत में मनुष्य जनजाति द्वारा लोहे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया था। अगर हम बात करें कि सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तो वो तांबे का है। क्या है भाई? तांबे का। अब हम देखते हैं भारत के नामकरण। भारत को बहुत से नाम से जाना जाता है, जैसे हमने प्रारंभ में कहा विश्वगुरु के नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, इंडिया और सोने की चिड़िया या विश्वगुरु। भाई हिंदुस्तान तो यूनानियों ने भारत का नाम रखा, क्योंकि वो सिंधु नदी को जब पार कर रहे थे तो से का उच्चारण है से कर रहे थे, यानी सिंधु को हिंदू बोल रहे थे, तो उसके नाम पर ही क्या पड़ा? हिंदुस्तान। उसी प्रकार
इंडिया है वो भी विदेशी जनजाति द्वारा नाम दिया गया। इसके अंतर्गत जैसे इटली के निवासी हैं, रोम के निवासी हैं, जब वो भारत आए, क्या है, भारत आए, ईरान के वासी हैं जो भारत आए, तो उन्होंने भारत को इंडोस या इंडस कहा। क्या कहा? इंडोस या इंडस कहा, और उससे नाम से ही क्या पड़ा, भारत का नाम इंडिया विकसित हुआ। यहाँ हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत किसके समय, भाई हमने 2 भागों में बांटा, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत भारत के सारे क्या लिखे गए, भाई वेद लिखे गए, जिनमें सर्वप्रथम वेद कौन सा लिखा गया, ऋग्वेद लिखा गया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं भाई रामायण महाभारत के विभिन्न आदर्श नीति ग्रंथ सब यहीं से प्रसिद्ध हुए। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जनपदों का अस्तित्व आया। क्या आया भाई? जनपदों का अस्तित्व आया, यानी कि जनपदों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था किसमें, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। अब ये जो जनपद थे इनको मिलाकर क्या बना भाई, महाजनपद बना। क्या बना? जनपद। जैसे कि हमने देखा भाई कबीले सबसे पहले क्या बने, कबीले। क्या बने? कबीले। दूसरे नंबर पर क्या बना भाई, जन। क्या बना भाई? जन। तीसरे नंबर पर बना जनपद। क्या बना? जनपद। और जनपद को मिलाकर क्या बना भाई, कबीले, जन, जनपद, और इनको मिलाकर बना महाजनपद। क्या बना? महाजनपद। यानी कि बहुत से कबीलों को मिलाकर जन बना, बहुत से जनों को मिलाकर जनपद बना, और बहुत सारे जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना। क्या बना भाई? महाजनपद बना। अब महाजनपदों का विकास भारत में किस प्रकार हुआ? महाजनपद हैं जो भारत में 600 ईसा पूर्व से, कब से, 600 ईसा पूर्व से कब तक, 325 ईसा पूर्व तक विकसित रहे। क्या रहे? विकसित रहे। और उस समय भारत में 16 महाजनपद पाए जाते थे। कितने पाए जाते थे? 16 महाजनपद पाए जाते थे। और ये 16 महाजनपदों की जो हमें स्पष्ट रूप में जानकारी मिलती है वह मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किसे मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं काशी। क्या देखते हैं भाई? काशी। ये कहाँ है भाई? यूपी में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। क्या थी? वाराणसी। क्या थी भाई इसकी राजधानी? वाराणसी, जहाँ से हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे। इसके बाद दूसरा आता है कुरु। क्या आता है? महाजनपद कुरु। और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में हम इंद्रप्रस्थ को किस नाम से जाने जाते हैं? दिल्ली के नाम से जानते हैं। यानी कि इंद्रप्रस्थ उस समय कुरु महाजनपद की राजधानी थी, और इसके आसपास का क्षेत्र क्या था भाई? इंद्रप्रस्थ था। क्या था? इंद्रप्रस्थ। तीसरा आता है हमारा अंग। क्या आता है भाई? अंग। और अंग की राजधानी थी चंपा। क्या थी भाई? चंपा। चौथा आता है मगध। क्या आता है भाई? मगध। और मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रिज, और वर्तमान में हम इसे पटना कहते हैं। बीच में इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। क्या पड़ा? पाटलिपुत्र। और उस समय का यह मगध जनपद था जो सबसे शक्तिशाली था। क्या था भाई? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। पांचवा आता है वज्जी। कौन सा आता है? वज्जी। और वज्जी की राजधानी क्या थी भाई? विदेह या मिथिला। क्या थी? विदेह या मिथिला। किसकी राजधानी थी भाई? वज्जी की। किसकी राजधानी थी? वज्जी की। छठा आता है मल। मल की राजधानी क्या थी भाई? कुशीवती या कुशीनारा। क्या थी भाई? कुशीवती या कुशीनारा। मल से ताकत हो गई, और अगर हम राजधानी याद करें तो कुश्ती लड़ना। ठीक है, तो कुशीवती या कुशीनारा। सातवां आता है चेदी महाजनपद। कौन सा आता है? चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। क्या थी भाई? शक्तिमती। आठवां आता है वत्स, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी भाई? कौशाम्बी। नवा आता है कौशल, और कौशल की राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या आपने सुना ही होगा क्योंकि राजा राम मोहन राय से संबंधित है। राजा राम का यहाँ जन्म हुआ था। अयोध्या यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? यूपी में। 10वां आता है पंचाल। क्या आता है भाई?
पांचाल। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। क्या थी? अहिछत्रपुर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में नागौर में। क्या पड़ता है? राजस्थान में नागौर में। और इसमें जो उत्तर और दक्षिण में विभाजित किया गया था, उत्तर की राजधानी को अहिछत्रपुर कहते थे और दक्षिण की राजधानी को कांपिल्य कहते थे। क्या कहते थे? कांपिल्य। 11वां आता है मत्स्य महाजनपद। कौन सा आता है? मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराट नगर थी और वर्तमान में हम इसे क्या बोलते हैं? बैराठ बोलते हैं। और ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत अलवर, भरतपुर और जयपुर की रियासतों को सम्मिलित किया जाता था। 12वां आता है सूरसेन महाजनपद। कौन सा आता है? सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी। इसे मैथोरा और सूरसेनोई भी कहते थे और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र आता था। 13वां आता है अससक। इसकी राजधानी क्या थी भाई? अससक की पोतन या पाटली। पोतन या पाटली, ये इसकी राजधानी थी। 14वां आता है अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैन सुना होगा, राजा भर्तृ से संबंधित है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और इसे भी दो भागों में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की तो राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। क्या थी भाई? महिष्मती। वर्तमान में महिष्मती हमने सुना है, कौन सी पिक्चर आई थी? बाहुबली। बाहुबली में हमने सुना महिष्मती, तो महिष्मती संबंधित है। 15वां आता है गांधार। क्या आता है भाई? गांधार। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी भाई? तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पड़ता था भाई? वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। और ये गांधार हमने सुना था पांडवों में। किसमें भाई? पांडवों में गांधारी थी, जो यहीं की रानी थी, राजकुमारी थी। 16वां आता है कंबोज। क्या आता है? कंबोज। और कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। क्या थी भाई? राजपुर या हाटक। अब इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य पाए जाते थे। कितने प्रकार के राज्य पाए जाते थे? 2 प्रकार के राज्य पाए जाते थे, राजतंत्र और गणतंत्र। कौन कौन से पाए जाते थे? राजतंत्र और गणतंत्र। ठीक है भाई, 2 प्रकार के राज्य पाए जाते थे। अब इन 2 प्रकार के राज्यों में 4 महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्र पाया जाता था, यानी कि राजा का शासन। वो थे प्रमुख से कौशल, वत्स, अवंती और मगध। महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्र पाया जाता था। इसके अलावा जो अन्य महाजनपद थे उनमें गणतंत्र पाया जाता था। ये तो हो गई भाई स्थिति। क्या हो गई? स्थिति कि भारत में महाजनपद किस प्रकार विकसित हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में मुख्य स्थिति। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जनपद महाजनपद थे जो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते थे। जैसे कि हम भारत के बिल्कुल उत्तर में देखते हैं तो कौन सा महाजनपद है? कंबोज। कौन सा है भाई? कंबोज। उसके नीचे देखते हैं हम गांधार। क्या पड़ता है भाई? गांधार। उसके नीचे उत्तर हिमाचल प्रदेश के आसपास कुरु। उसके नीचे पांचाल पड़ता है, सूरसेन पड़ता है, मत्स्य पड़ता है, अवंती पड़ता है, वज्जी पड़ता है, मल पड़ता है, अंग पड़ता है, मगध पड़ता है, ठीक है, और कुशी पड़ता है, वत्स पड़ता है, चेदी पड़ता है, अस्मक पड़ता है। ये सारे महाजनपद उस समय कहाँ थे भाई? भारत देश में स्थित है और भारत के मानचित्र में यहाँ पर इनकी क्या थी भाई? स्थिति थी। अब देखते हैं भाई हम राजस्थान में कि राजस्थान में उस समय किस किस प्रकार के प्रमुख जनपद थे। यानी कि महाजनपद तो उस समय राजस्थान में थे नहीं, पर क्या थे भाई? जनपद थे। क्या थे? जनपद। तो राजस्थान के प्रमुख जनपद थे जिनमें प्रमुख रूप से 4 जनपद थे। कितने थे भाई? 4 जनपद पाए जाते थे। तो उनमें सबसे पहला आता है जांगल। कौन सा आता है? जांगल जनपद। कौन सा आता है भाई? जांगल जनपद। और ये कहाँ पड़ता था? बीकानेर व जोधपुर में। कहाँ पड़ता था भाई? बीकानेर और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र जांगल जनपद के अंतर्गत आता था। अब जांगल जनपद को कुरु, जांगला व
माद्राए जांगला भी कहा जाता था। यानी कि उस समय जो जांगल जनपद था उसको कुरु जांगला व माद्राए जांगला के नाम से भी जाना जाता था। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर यानी कि नागौर थी। वर्तमान में क्या है भाई, वहाँ नागौर है, तो अहिछत्रपुर नागौर इसकी राजधानी थी। जांगल जनपद के जो राजा थे वह स्वयं को जांगलधर बादशाह क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह कहते थे। और इनके राज चिन्ह पर जय जांगलधर बादशाह भी लिखा हुआ होता था। क्या लिखा होता था, जय जांगलधर बादशाह भी लिखा हुआ होता था। दूसरा आता है राजस्थान का मत्स्य जनपद। कौन सा आता है भाई, मत्स्य जनपद। यह जयपुर अलवर भरतपुर में विकसित था। कहाँ था, जयपुर अलवर भरतपुर में विकसित था। और इसकी राजधानी क्या थी भाई, विराटनगर या बैराट थी। वर्तमान में क्या का नाम दिया गया इसको, बैराट, विराटनगर या बैराट थी। मौर्य राजा बिंदुसार से पहले इस जनपद की जानकारी मिलती है। यानी कि अशोक के समय, राजा अशोक के समय मत्स्य जनपद की जानकारी हमें हासिल होती है। राजस्थान का तीसरा जनपद था सूरसेन जनपद। कौन सा था भाई, सूरसेन जनपद। और यह यूपी मथुरा के आसपास विकसित था। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। क्या थी भाई, मथुरा। यूनानी लोग इसको सूरसेनोई या मैथोरा भी कहते थे। मथुरा को क्या कहते थे भाई, सूरसेनोई या मैथोरा भी कहते थे। और जो भगवान श्री कृष्ण थे, वासुदेव कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से संबंधित था। सूरसेन जनपद से भगवान श्री कृष्ण का संबंध था। चौथा जनपद आता है सिवी जनपद। कौन सा आता है भाई, सिवी जनपद। सिवी जनपद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विकसित था। और इसकी राजधानी क्या थी भाई, नगरी। उस समय क्या कहते थे इसको, नगरी। और बाद में इसका मध्यिका नाम पड़ा। क्या पड़ा, मध्यिका, जो कहाँ थी, चित्तौड़गढ़ में स्थित थी। मेवाड़ क्षेत्र में इस जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं भाई, सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये आज हमारी एसएस की प्रथम क्लास थी, जिसमें हमने बताया है कि भारत या इतिहास का उद्भव किस प्रकार हुआ, भारत के इतिहास का फिर उसमें उद्भव किस प्रकार हुआ, सिंधु सभ्यता का थोड़ा हमने देखा, थोड़ा वैदिक सभ्यता देखा। उसके बाद जनपद, जनों के बाद महाजनपदों का विकास किस प्रकार हुआ। 16 महाजनपद थे और उनमें सबसे शक्तिशाली था जो कौन सा था, मगध जनपद। कौन सा था, मगध जनपद। इसके अलावा हमने देखा राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से थे, जिनमें प्रमुख था जांगल जनपद, दूसरा था मत्स्य जनपद, तीसरा था सूरसेन जनपद और चौथा था सिवी जनपद।